अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको इन ब्रीडिंग बताऊंगा कि क्या होती है। ठीक है, मेरे साथ इस तरह सीन हो चुके हैं। तो इन ब्रीडिंग मैंने कराई थी, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, नुकसान ही हुआ मुझे। तो कहीं पे हो सकता है फ़ायदा होता हो, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा नुकसान ही है उसके। तो इन ब्रीडिंग ये है कि माँ बेटे का पेयर लगा दिया हमने परिंदों में, और बेटी और बाप का पेयर लगा दिया हमने परिंदों में। ठीक है, इस तरह के सीन है, यानी बहन भाई का पेयर लग गया। इस तरह ये होती है इन ब्रीडिंग, यानी बहन भाई का जब पेयर लगेगा, आगे से जो बच्चे आएंगे वो इन ब्रीडिंग का नतीजा है। ठीक है, आगे से बच्चे आएंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि उनमें यहाँ तो कोई मसला हो जाएगा, हाथ पाँव टेढ़े हो जाएंगे, उंगलियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, यहाँ बोलने से कासिर रह जाएंगे। ठीक है, परिंदों में भी इस तरह होता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग परिंदों में भी होती है। हमारे घर वाले अक्सर कहते हैं कि यार सुन लो तुसी भी। ठीक है, यानी जो अब इन ब्रीडिंग ये है कि अगर हम मेरे पास एक फ़ीमेल है। ठीक है, एक बजरी पैरट की फ़ीमेल है, उसका एक बेटा है। ठीक है, उसका मैं पेयर अगर लगा दूँ ना, माँ बेटे का पेयर लगा दूँ, तो आगे से जो बच्चे आएंगे उनका सीन ये होगा कि यहाँ तो वो अंडे में मार जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो इंसान ना अंडे से निकल के मार जाएंगे। ठीक है, फ़ौरन ही। ठीक है, फ़ौरन नहीं, एक डेढ़ दिन सर्वाइव कर पाएंगे। और यहाँ जो इंसान हो सकता है कि वो फुल बड़े होके भी, जवान होके भी, यहाँ 30 32 34 दिन के होके, 2 महीने के होके वो अचानक से मार जाएँ। ठीक है, ये हो जाता है इनब्रीडिंग का मसला, यानी अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ इस तरह होता है कि बच्चे वगैरह निकल रहे हैं, अगर आपकी फ़ीमेल ने जो सा ना जिसका पेयर आपने उसके बेटे के साथ लगाया है, तो वो 5 अंडे देती है, 5 में से 5 बच्चे निकलते हैं। और वो क्या होता है कि एक दिन 1 मार गया, दूसरे दिन 2 मार गए, तीसरे दिन वो भी 2 मार गए, इस तरह सीन हो जाता है। यानी मेन जो मसला है इनब्रीडिंग का वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ, आप लोग समझ जाएँ कि जब 2 ब्लड होंगे ना। ठीक है, माँ का भी ब्लड और बाप का भी, माँ का भी और बेटे का भी ब्लड क्योंकि सेम है। ठीक है, उनमें जो बेटा होगा उसमें माँ के जीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अब जब उन दोनों का जो है ना पेयर लगाया जाएगा। ठीक है, वो दोनों जो जीन्स जो से हैं दोनों स्पर्म वो दोनों जीन्स जो से है ना वो आगे बच्चे में जाएंगे, सेम जीन्स होंगे, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम वो कह लें कि नाजुक होगा, जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाते। यानी इन ब्रीडिंग के कह लें कि अगर आपका नॉर्मल ब्रीड से बच्चे आए होते हैं ना, अगर उनकी लाइफ 10 साल है ना, तो इन ब्रीडिंग से जो बच्चे आए होंगे उनकी लाइफ 2 से 3 साल होगी। समझ रहे हो, समझ आ गई होगी। इन ब्रीडिंग के ये नुकसान आता है। बर्ड्स में ये होता है कि उँगलियाँ टेढ़ी हो जाएँगी, यहाँ तो बच्चे वगैरह निकलते ही नहीं। ठीक है, मेरे साथ इस तरह हुआ था कि कबूतर का पेयर था। ठीक है, एक माँ थी और एक उसका बेटा था। मैंने कहा चले वाइट पेयर है, ठीक है, दोनों को मैं पेयर लगा देता हूँ। वो क्या सीन हुआ जी, एक बच्चा निकला, मार गया। अंडे से निकलते ही कुछ घंटे बाद वो मार गया। एक बच्चा था, अगर वो 20 दिन का था ना, उसकी जिसामत ऐसे थी जैसे वो 4-5 दिन का बच्चा, उसकी जिसामत बिल्कुल छोटी, ग्रोथ ही नहीं थी हो रही उसकी। फिर मैंने उसको अगर कह लें 20 दिन का था ना अगर वो, तो 19वें दिन उसको मैंने देखा बिल्कुल एक्टिव, दौड़ रहा है, खा पी रहा है, यानी माँ के पीछे जा रहा है, फीड मांग रहा है उससे। तो 20वें दिन मैंने उसको जाके देखा, तो वो सीन ये हुआ कि उसकी डेथ हो गई, अचानक से डेथ हो गई, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो सा ना उसका कमज़ोर था, सर्वाइव करना उसका मुश्किल था, इसलिए जो सा ना वो टाटा बाय बाय हो गया है। इट्स कॉल्ड इन ब्रीडिंग इन बर्ड्स। और इंसानों में ये होता है कि जब कज़न मैरिज की जाती है कहीं ना कहीं पे, जब उनके बच्चे कज़न मैरिज की जाती है, तो उनके जब बच्चे आते हैं, तो ये होता है कि उनके भी जीन्स कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, हाँ, उनके जीन्स कहीं ना कहीं मुशाहबत रखते होते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है जी, या तो बोलने से कासिर हो जाते हैं, या गूंगे हो जाएंगे, या हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, इस तरह सीन हो जाते हैं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। और भी इस तरह मसले वगैरह हो जाते हैं। तो इंसानों में तो चले कज़न मैरिज होती है, परिंदों में हम लोग क्या करते हैं जी, परिंदों में हम लोग क्या करते हैं, कार दी बहन भाई की शादी कर दी, माँ बेटे की शादी कर दी, जो कि बहुत ही गलत बात है। यानी जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होगा उनकी ब्रीड का। तो आगे किसी के पास जाएँगे, उनके पास जाके मार जाएँ तो फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग परिंदों में तो है ही बहुत ना गलत चीज़। हो सकता है कि इसके कुछ फ़ायदे भी होते हों। ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक इसके ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा नहीं है इसका। हाँ, अगर आपने इन ब्रीडिंग करानी है, यानी कह लें कि इन ब्रीडिंग मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है कि आपके परिंदे फिर सर्वाइव कर सकें। इन ब्रीडिंग इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो इसलिए आपको उम्मीद है आपको इन ब्रीडिंग समझ आ गई होगी। तो
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जो सा ना इन ब्रीडिंग से बाहर आ जाएँ, मैंने भी इस तरह किया था, मुझे तो फल मिल गया क्या हुआ था, ठीक है। और कह लें कि और क्या बताऊँ, बाकी आप लोगों को भी समझ आ गई होगी, ठीक है। कुछ लोग कहते होंगे, कुछ लोग इसी तरह करते होंगे, मेल मार के और उसके बेटे का पेयर जो सा ना आपने फीमेल के साथ लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर तो आपने बच्चे वगैरह नहीं निकलवाने फिर कोई नहीं मसला। अगर बच्चे वगैरह निकलवाने चाहते हैं मेरी तरह, तो फिर आपके लिए मसला, आप ऐसा ही करेंगे, मेल जो सा ना आप उसके लिए अलहदा से लेके आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।